नमस्कार आदाब। शहदाना यहाँ पर पार्षदों ने क्या काम किया? इससे पहले जो अभी पार्षद थे वो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद थे। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि हमने जितना विकास किया वो शायद किसी भी पार्टी ने विकास नहीं किया, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, किसी ने कभी कोई विकास नहीं किया। कभी कांग्रेस रही तो उसने जो भी विकास किया नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन सपा ने जो विकास किया वो अपने गिनाते हैं अखिलेश यादव जी। और भाजपा ने काम किया वो दावा ठोक के कहते हैं कि हमने विकास कार्य किया। उनके पार्षद जो नगर निकाय चुनाव 2023 चल रहा है, उनके जो पार्षद कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के कि हमने विकास किया। अब उनके विकास कार्य को यहाँ पर दिखाना चाहेंगे। कैमरामैन से थोड़ा रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ पर कितनी गंदगी आप देख सकते हैं। ये पार्षदों का विकास है, कभी रोडों की सफाई नहीं होती, कभी नालों की सफाई नहीं होती और पूरा करकट खुले आम पड़ा रहता है। और वो कहते हैं कि कचरे के डब्बे हमने जगह जगह गलियों मोहल्ले में रखवाए हैं, लेकिन गली मोहल्ले छोड़ो, उनने शायद पूरे शहर में कहीं नहीं रखवाए हैं। अब यहाँ पर जनता से हम पूछेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षद वार्ड नंबर 60 ने क्या काम किया और वो इस बार किसको समर्थन दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अंजुम फारूकी है। मैं मैसेज ये देना चाहूँगा पार्ट 60 शहराना के लिए कि यहाँ का जो बूथ किशोर जो मेंबर पिछले 10 साल से बीजेपी कर रहे हैं, उन्होंने क्या काम किया हमारे कैमरामैन ने सब देख के आपको दिखाया है। लेकिन मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, यहाँ एक साहु गुप्ता इंटर कॉलेज है, इस रोड से डिग्री कॉलेज है सावराम स्वरूप, और एक CSA पब्लिक स्कूल है इंग्लिश मीडियम के। यहाँ से बच्चों का गुजर होता है, यहाँ से बच्चों की शिक्षा के लिए वहाँ जाते हैं। लेकिन जब बरसात के बगैर जब पानी यहाँ भरता है तो इतना घुटनों से ऊपर पानी हो जाता है, पानी निकलता नहीं है। उसके बाद इतनी गंदगी हो जाती है, बीमारी उत्पन्न हो जाती है। हम लोग शिकायत करते हैं उनसे, तो वो ये कहते हैं कि वो हमारा क्षेत्र नहीं है, हमारा क्षेत्र नहीं, हमारा भेदभाव करते हैं। हम आज इतनी परेशानी झेल रहे हैं पिछले 10 साल से कि हम आपको शब्दों में बता नहीं सकते। और लोग पुलिस के पास जाते हैं तो देखा करते हैं तुमने हमें वोट दिया, हम तुम्हारा काम करें। उनसे हम कोई कहते हैं कि मेरा नाम मोहम्मद राशिद है, मैं इसी वार्ड में रहता हूँ। 10 सालों से हमने आज तक कोई काम ना होता ना करते देखा यहाँ पर जी। कभी भी जाते हैं तो कहते हैं हम तुमने हमें वोट दिया, हमें वोट तुम हिंदू ने दिया, हम देंगे, हम वो काम करेंगे। अच्छा, ना तो आप ये देखो हिंदुओं ने दिया तो जातिवाद के हिसाब से जातिवाद पे वोट मिल लिया, या कोई विकास नहीं होता, कोई काम नहीं होता है। हमारे जो पार्षद पहले थे मोहम्मद नन साहब, उन्होंने यहाँ का रोड बनवाए, उन्होंने करीब 3 बार के भी जीते पे थे, सब काम करे। अब ना तो कोई सफाई कर्मचारी आता है, यहाँ धरने देते हैं हम लोग, इतना पानी भरता है, धरने देते हैं, ना कोई अधिकारी आता है, ना हमारी सुनवाई होती है। 3 बार जो पार्षद रहे हैं उन्होंने क्या विकास किया? उन्होंने 11,000 की लैंड पड़वाई है, सारे रोड पड़वाए, यहाँ का तो जो भी विकास हुआ, पुराने रोड पड़े हुए, ये 10 साल पुराने रोड है सब, ये बेकार। यहाँ का जो भी विकास हुआ, पुराने रोड पड़े हुए, ये 10 साल पुराने रोड है सब, ये बेकार। खुद बात ये लोगों ने कुछ काम नहीं कराया, यहाँ विकास जो भी करा, पिलचन बनवाई, हिंदू की पिलचन बनवाई यहाँ के असलम सभासद ने, और मुसलमानों ने सबको बहुत विकास कराया काम। अब इतना यहाँ के क्षेत्र के गंगापुर के भी जो क्षेत्रवासी हैं इतना दुखी हो गए हैं बीजेपी के पार्षद से कि वो लोग भी अपने हमारे असलम भाई की जो उनकी प्रत्याशी हैं सपा असलम, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। इस बार आप लोग जो वोट करेंगे वो जाति धर्म के हिसाब से करेंगे या काम? नहीं, काम के हिसाब से करेंगे। और हमारे जो पार्षद है वो हमेशा इक्वल काम करते हैं। अब हम चाचा से बात करेंगे। चाचा क्या नाम है आपका? जी रफीक अहमद जी। अच्छा चाचा, आप तो बहुत पुराने हैं और ये तो अभी सब नए युवा हैं, तो आपके समय में राजनीति कैसी होती थी? कैसी जातिवाद की राजनीति होती थी या मानवता की राजनीति होती थी? मानवता की होती थी, सबकी होती, सबके नहीं, एक की नहीं होती थी, सबके नहीं होती थी। अब ये करा, अब करा हो गया जी। तो अब मतलब मानवता कहीं ना कहीं खत्म हो चुकी है। तो इस बार आपको क्या लगता है कि जो काम करेगा काम के हिसाब से वोट दिया जाएगा, जाति धर्म को हिसाब से? काम के हिसाब से नहीं, आपसे बाद में पूछ लेंगे। काम के हिसाब से जी। और काम करा है हमें 10 साल पहले। तो चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, जो विकास कार्य करेगा उसको वोट देंगे जी। तो बच्चों जब ऐसे रोड से गुजरते हैं, कहीं ना कहीं मलेरिया वगैरह मच्छरों का प्रभाव, दवाई छिड़काव वगैरह, ये कभी पार्षद ने करवाया? यहाँ कहीं नहीं लगता है, मैंने देख लिया है, सफाई नहीं है, इधर आते ही नहीं है, काम करते हैं। मोहर लगवाने के लिए भी जाते हैं तो वो कहते हैं पहले अपने पुराने सभासद करने जाइए आप। पुराने सभासद के पास क्यों? वो कहते हैं मोहर वही लगा के देंगे आपको, हम नहीं लगा के देंगे, नहीं तो आप विधायक किया जाइए। तो आप कहते नहीं कि हमारे पार्षद सभासद आप हैं? हमने उनसे बोला, मां नहीं बोला आप पुराने सभासद करने जाइए, काम नहीं करते। तो वो जाति के हिसाब से धर्म मुसलमान है ना, बात तो यही है जी। आप रुको, हाँ क्या
मुसलमान है ना हम लोग, अच्छा मुस्लिम है तो आपके काम नहीं नहीं होंगे। होंगे काम हमारे। तो किसने कहा आपको ये? सभा तक शबाज सद ने कहा है कि हम आपके काम हम नहीं कोई करेंगे। काम कराने आते हैं तो काम नहीं होता हमारा। उन्हें खुल के स्पष्ट कह दिया हम आपके काम नहीं करेंगे। नहीं, इन्होंने साफ कह दिया, बोले आप पुराने पार्षद तक नहीं जाइए। जी आप इधर आ रही तो और बच्चों पे ये गंदगी का क्या प्रभाव पड़ता है? आप अपने बहुत घर में फर्क पड़ रहा है। पर्दे लगा के रखते क्या करते हैं? बहुत फर्क पड़ रहा है। देखो पहली बात तो आप कल आते तो आप कहते, जी कल आते तो आप कल आप आज देखते जी में इतना पानी भरा हुआ था। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको बहुत दिक्कत आती है। तो इस बार सपा की आनी चल रही है भारतीय जनता पार्टी सफाई की चलाएंगे हम। सपा की चलेगी पूरे बरेली शहर में चलेगी। एक ही 60 नंबर वार्ड में पूरी बरेली में, पूरी बरेली में चलेगी। पूरी बरेली में हाँ सफाई है, पूरी गली में पानी भरा है। मोदी जी का विकास कार्य हमें रास तो नहीं है। मोदी से मतलब नहीं है, हमें तो अपनी सभासद से मतलब है। अच्छा सभासद से और बाकी जो विधानसभा जो लोकसभा का चुनाव आने वाला है उसमें जब आएगा तो वो जब देखेंगे। मोदी जी ने तो बहुत सारे आवास वितरण किए, मुस्लिम समुदाय को बहुत ज्यादा कार्य कहाँ किए। दिया, क्या दिया आप बता दो। 8 साल में 10 साल में क्या दिया? इतने सारे विकास कार्य हुए हैं, फोर कहाँ लाइन, पे टू हुआ? लाइन, इतने हम सारे लोग के बड़े लिए क्या चौड़ी चौड़ी हुआ? करोड़ हमारे लोगों के लिए क्या हुआ जो बताइए। अच्छा मुस्लिम समुदाय के लिए कुछ नहीं किया मोदी कोई जी। क्या हुआ बताइए। तो आप समाजवादी पार्टी को फॉलो करते हैं जी तो आपके नेता अखिलेश यादव जी हैं। तो इस बार समाजवादी पार्टी की लहर चलेगी। तो और हम विकास कार्य देखेंगे कि यहाँ पर नालियों का भराव कैसा है। नल खराब है। ये नल खराब है लेकिन कभी भी देखो हम चला के देखेंगे खराब है। चौतरिया इसकी नहीं बनी है लेकिन पानी भर जाता है, पता नहीं पीने आप देख रहे थे प्रमोद आर्यन के साथ पब्लिक लाइब्रेरी। यहाँ से पूछेंगे हम, यहाँ से पूछेंगे आप इस बार किसी मत बताइए। कोई बात नहीं। जी मौजूद है जो कि वार्ड नंबर 60 के हैं और हम आपको दिखा चुके हैं कि जो भी सड़कें बनी हैं, जो भी नालियाँ बनी हैं, जो भी नल लगे हैं, जो हैंडपम्प सरकारी होते जो भी लगे हैं, पूरे वार्ड नंबर 60 में वो मोहम्मद असलम जी के द्वारा लगवाए गए थे जो समाजवादी पार्टी के पार्षद रह चुके हैं। और उन्होंने इतना विकास कार्य किया कि लोग खुद कह रहे हैं कि पार्षद जी आप ही हैं हमारे लिए, जो कुछ हैं आप ही हैं, बाकी हमारे लिए कोई दूसरा नहीं है। और इससे पहले हम आपको एक बाइट दिखा चुके हैं चैनल पर, जो एक निर्दलीय प्रत्याशी वो कह रहे भाजपा का कोई हमारा लेना देना नहीं है, भाजपा कहीं से कहीं तक नहीं है, हमारा जो चुनाव है वो सिर्फ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी असलम जी से है, बाकी हमारा किसी से चुनाव नहीं है। और हम आपको बता दें यहाँ पर मुस्लिम समुदाय का वोट 7000 वोट है और सिर्फ 2 प्रत्याशी यहाँ पर खड़े हैं मुस्लिम समुदाय के। और हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हिंदू वोट 8500 है जो कि 2 प्रत्याशी वहाँ पर भी खड़े हैं, एक भाजपा के प्रत्याशी एक निर्दलीय प्रत्याशी। तो हम आपको कहीं ना कहीं बता दें कि हिंदू समुदाय के लोगों ने मोहम्मद असलम जी को खड़ा किया कि आप हमारा समर्थन आपके लिए है। कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि जातिवाद धर्म को लेकर के लोगों को भटकाया जा रहा है, गर्म माहौल ऐसा पैदा किया जा रहा है कि जो भी कैंडिडेट मुस्लिम खड़ा हो वो सिर्फ हारे, भारतीय जनता पार्टी जीती या कांग्रेस, ये सब कुछ चल रहा है पूरे बरेली शहर में या देश में, ये आप सब जानते हैं। लेकिन हम आपको बताते हैं कि मोहम्मद असलम जी को सिर्फ हिंदू समर्थन इतना मिल रहा है कि उन्होंने कहा पर्चा भरिए, आप चाहे किसी पार्टी से हो या निर्दलीय हो, हम आपको सपोर्ट करेंगे, जो कि विकास कार्य आपने किया है हम उस पर आपको वोट देना चाहिए। तो असलम जी आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जो हिंदू समर्थन आपको मिला है, हिंदू लोगों ने आपसे कहा कि आप आगे खड़े हुए, हम आपके साथ हैं, हमें सिर्फ विकास कार्य को देख करके आपको वोट करना है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं जो ऐसे ही अपने वोटों से नहीं बना था जी, उनका भी पूरा सहयोग रहा, मैंने उनके साथ भरपूर काम किया और आज भी मेरे समर्थन है। जी, और ये जो भी कार्यकाल हुआ मेरे कार्यकाल में हुआ 20 साल में जी। 3 बार मैं रहा, 1 बार मेरी बेहतर रही। जी, आज भी मेरे अपने लोग हैं, मैंने बराबर उनके कोई छूत बात नहीं, कोई भेदभाव नहीं, इसलिए आज मुझे उसी प्रेम भाव से देखते हैं और उनका समर्थन मुझे। और ये जितने भी कार्यकाल है मेरे कार्यकाल में हुए, रोड बने और हैंडपम्प लगे, सब मेरे कार्यकाल में हुए। चाहे पेंशन हो, समाधान पेंशन हो, 1200 पेंशन बनवाई थी मैंने, उसमें 400 हिंदू लोगों की पेंशन थी, वो मेरे द्वारा बनवाई गई। आज भी उनकी किताबें मेरे पास है, वो मैं उसको टाइम रूप में आपको दिखाऊंगा। मेरे यहाँ कुछ इस तरह का नहीं है। मैं राम बारात का स्वागत करता हूँ, मैं एक ऐसा मुसलमान हूँ तो पूरे प्रदेश में तरह बनवाई गई। आज भी उनकी किताबें मेरे पास है, वो मैं उसको टाइम रूप में आपको दिखाऊंगा। मेरे यहाँ कुछ इस तरह का नहीं है। मैं राम बारात का स्वागत करता हूँ, मैं एक ऐसा मुसलमान हूँ तो पूरे प्रदेश में मैंने ही एक परंपरा डाली है फूलों की। आज जो राम बारात निकलती है वो मेरे द्वारा मैं स्वागत करता हूँ, निकलती है। मेरा इस तरह का कोई फीलिंग नहीं है कि तुम हिंदू है मुसलमान हो, मुझे भरपूर उनका समर्थन है। और मेरी फाइट जो है वो निर्दलीय प्रत्याशी।
तो आपका भी कहीं ना कहना है कि आपकी फाइट भाजपा से नहीं है, आपकी फाइट सिर्फ निर्दलीय प्रत्याशी से है। ग्रुप किशोर लड़ाई। तो आप जो भाजपा प्रत्याशी, उनको तो जनता ने बिल्कुल नकार दिया है। देखिए उन्होंने यहाँ 10 साल रहने के बाद कुछ नहीं। सर आप जानते हैं, आपने यहाँ के लोगों से मालूम किया उन्होंने क्या किया है। वो मैंने सब पता कर लिया है कि उन्होंने सिर्फ मोदी जी की लहर थी, योगी जी की लहर, इसलिए बन गए। उनके, लेकिन उनके कार्यकाल में काम तो करते हैं जी भाई। योगी जी ने अच्छा काम किया, मोदी जी ने अच्छा किया, लेकिन उनके बताए हुए रास्ते में चलते हैं, तो पब्लिक के बीच में रहते काम करते हैं। उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। तो सिंबल में जीते उनके सिंबल, लेकिन उनको पब्लिक के बीच में काम तो करते। पब्लिक भोली भाली पब्लिक है। आपका जो मेन प्राथमिक कार्य होगा सभासद बनने के बाद, वो क्या होगा? पहले मेरे टूटे रोटे और जो जहाँ भी इस तरह के मेरे लोग अपने लोग हैं, जहाँ जहाँ रोटे बदले भावना से काम किए हैं जी, तो मैं पहले उसको अधूरे कामों को पूरा करूँगा जो 10 साल से रुके हुए। जी जी जी। उसके बाद में अभी जनता से आप और क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? भाई मैं जनता का मुझे भरपूर सहयोग है, मैं उनका बहुत आभारी हूँ जी। और मैं आगे भी उनके लिए काम किया मैंने 20 साल और आगे भी करता रहूँगा। आप सभासद बनने के बाद जो हिंदू के त्योहार होते हैं उन पे आपका क्या सहयोग रहेगा? मेरा भरपूर जनता देखिए राम बारात निकलती है, जो भी मेरे यहाँ से राम बारात दी और लोग राजनीति निकलती है, मैं ही राम बारात का फूलों का स्वागत नहीं करता हूँ, समझे। कोई मैं हिंदू नहीं न कोई मुसलमान, मैं एक इंसान हूँ, हिंदुस्तानी है। अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद असलम जी को, जिन्होंने कहा कि ये पहले ऐसे मुसलमान है पूरे देश में, पूरे भारत में, पूरे उत्तर प्रदेश में और बरेली में, कि जो राम मंदिर, राम भगवान की जब बारात निकलती है तो उनका खुद स्वागत करते हैं, प्रसाद से, फूलों से, हर चीज से, जो भी सुविधा दे सकते हैं वो देते हैं। आप देख रहे थे प्रेम के साथ पब्लिक लाइव, जय हिंद, जय भारत।